जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। CSS 2023 का रिजल्ट सैटरडे को डिक्लेयर हुआ एंड टुडे आई हैव विद मी यक्षान अमीन एंड यक्षान हैज़ स्टूड 138 इन पाकिस्तान एंड ही इज़ बीन एलोकेटेड ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। यक्षान के पास चलते हैं और देखते हैं। यक्षान इज़ ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी और इन्होंने CSS के ऑप्शनल्स के अंदर इकोनॉमिक्स रखी हुई थी। तो अभी इनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका डिसीजन जो था इकोनॉमिक्स रखने का वो क्यों था। जी बहुत बहुत मुबारक हो यक्षान आपको जो है ना एलोकेशन के लिए। अब पहले मुझे ये बताइए कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे सर? Sir, my optional subjects were economics, gender studies, philosophy, India and Pakistan's history. ओके अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ग्रेजुएट किया सोशियोलॉजी में, तो वाई इकोनॉमिक्स? सर एक तो इसमें हमारा एक कोर्स था इकोनॉमिक्स का बेसिक, तो उसके बाद मैंने इसके पास पेपर्स देखे तो वो बहुत ज़्यादा आसान मुझे लगा। इट वाज वेरी डूएबल। आपका बैकग्राउंड कितना था इकोनॉमिक्स का जब आपने स्टार्ट किया? मेरा बैकग्राउंड बस FSC प्री इंजीनियरिंग थी। अच्छा। जिसमें मैथ एंड ग्राफ्स थे और ठीक है। उसके बाद जो है वो बेसिक इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी थी। ओके तो उसके बाद पास पेपर्स का एनालिसिस किया ठीक है। तो इट सीम्स क्वाइट इजी, तो वो मैंने इस वजह से ऑप्ट किया इकोनॉमिक्स। अच्छा आपके इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, के 120 प्लस है, तो क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई कि वो आपने खुद पढ़ी या कहीं से पढ़ा या आपने स्ट्रेटजी उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजीज क्या थी आपकी? सर इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो मोस्टली पास पेपर ओरिएंटेड थी। ठीक मैंने है। लास्ट 10 इयर्स के पास पेपर्स कलेक्ट किए और उनको थॉरोली प्रिपेयर किया और उसके अंदर जो टॉपिक्स उनमें थे या जो एडिशनल रिक्वायर्ड थे उनसे रेलिवेंट मैंने उनको प्रिपेयर किया एंड दैट्स इट। अच्छा अब आपने सोशियोलॉजी पढ़ी, तो मुझे ये बताइए कि आपने जो है जेंडर स्टडीज़ रखा, तो क्या उस सोशियोलॉजी ने आपको उसके अंदर हेल्प किया था जेंडर स्टडीज़ के अंदर? जी सर, ऑफ कोर्स इन दोनों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है और समटाइम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं इन बोथ ऑफ दी सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इन सम एस्पेक्ट अगर आप जेंडर स्टडीज़ प्रिपेयर करें तो आपका सोशियोलॉजी की भी एस्पेक्ट कवर हो जाती है और सोशियोलॉजी में वाइस वर्सा। अच्छा एक बात आखिरी बात आपसे कि सोशियोलॉजी जो है अमूमी तौर पर देखा गया कि एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर उस ग्रुप में मैं पंजाबी देखूँ साइकोलॉजी देखूँ तो वो हाई स्कोरिंग है और जो सोशियोलॉजी जो है वो है लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आप के बीइंग अ सोशियोलॉजी ग्रेजुएट क्या नए आने वाले कैंडिडेट्स को मशवरा देंगे, क्या उनको सोशियोलॉजी ऑप्ट करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो उनको कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए उसके अलावा उस ग्रुप के अंदर? सर आई थिंक जो इसके पास पेपर्स देख के अगर किसी को लगता है कि ही कैन परफॉर्म वेल इन सोशियोलॉजी देन ही शुड ऑप्ट फॉर इट। और अगर किसी की लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम सिंध, दे आर फ्रॉम बलोचिस्तान, तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इफ़ दे लाइक इट, अगर उनकी उसमें लिटरेरी हिस्ट्री है कुछ, तो दे शुड ऑप्ट फॉर लैंग्वेज। यहाँ पर पंजाबी भी है पंजाब के अंदर, वो भी बड़े अच्छे स्कोर देती है। तो मुझे आखिरी बात बताइए, मैं पंजाबी क्यों ना ऑप्ट करूँ और सोशियोलॉजी क्यों ऑप्ट करूँ? सर मुझे उर्दू राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट ऑप्ट पंजाबी। तो अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो दे कैन मोस्ट डेफिनेटली ऑप्ट फॉर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही टेक अवे हमारी इस डिस्कशन का कि अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग अच्छी है, जैसे कि मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज रख लीजिए। अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो या तो उसको बेहतर करके रखिए, वो ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी से चले जाइए। बहुत शुक्रिया यक्षान, स्टे ट्यून्ड विद अस। इंशाल्लाह ताला बार बार आते रहेंगे और वी विल हैव अ लॉन्ग डिस्कशन, लॉन्ग डिबेट, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।